चंद्रपुर नाम का एक वीरान गांव था। गांव छोटा है लेकिन सुंदरता से भरपूर है। चारों ओर हरे भरे खेत, दूर दूर तक नीले पहाड़ और एक तरफ बहती पतली नदियां स्वर्ग के टुकड़े जैसा है। चंद्रपुर के लोग बहुत सरल और मेहमान नवाज थे। गांव के लगभग हर घर में एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और प्यार अटूट था। गांव के ठीक मध्य में एक पुराना बरगद का पेड़ था। पेड़ बहुत पुराना है, शायद 100 साल से भी ज्यादा पुराना। इसकी छाया में गांव के बड़े बूढ़े लोग बैठकर बातें करते थे और बच्चे दिन भर खेलते थे। गांव का बाजार बरगद के पेड़ के आसपास है। हालांकि बाजार छोटा था, फिर भी गांव वालों की जरूरत की हर चीज वहां उपलब्ध थी। एक दिन शाम के समय गांव के सभी लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। बूढ़ा रामचरण एक पुरानी कहानी सुना रहा था। कहानी में गांव का इतिहास, पुराने राजा और रानी की कहानी और एक अजीब गुफा की कहानी जहां एक अज्ञात खजाना छिपा हुआ है। कहानी सुनकर सभी को उत्सुकता हुई। खासकर गांव का युवक रवि और उसका दोस्त विजय काफी उत्साहित हो गए। उन्होंने तय किया कि अगली सुबह वे गुफा ढूंढ लेंगे। अगली सुबह रवि और विजय अपना जरूरी सामान लेकर बाहर चले गए। वे गांव के बुजुर्गों से उचित दिशा निर्देश लेकर गुफा की ओर आगे बढ़े। गुफा गांव के उत्तर पश्चिम में एक गहरे जंगल में थी। यह जंगल काफी घना और रहस्यमय है, लेकिन रवि और विजय के मन से डर नहीं गया। उनकी एकमात्र आशा उस गुफा का खजाना पाना है। वे काफी देर तक चलते रहे। जंगल के अंदर तक घुसने के बाद आसपास का माहौल और भी अजीब हो गया। पक्षियों की चहचहाहट और अनजान जानवरों की आवाजें एक अलग ही माहौल बना रही थीं। अंततः वे गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्ते लटक रहे थे। गुफा के अंदर अंधेरा और ठंडा है। रवि और विजय ने अपने साथ लाई हुई टॉर्च जलाई और अंदर चले गए। गुफा में प्रवेश करने पर उन्हें विशाल चट्टानें और अज्ञात घुमावदार दीवारें दिखाई दी। कुछ देर चलने के बाद वे एक बड़े कमरे जैसी जगह पर पहुंचे। कमरे के मध्य में एक प्राचीन मूर्ति थी, जिसके हाथ में एक सोने का सिक्का था। सिक्का देखकर रवि और विजय दोनों हैरान रह गए। वे मूर्ति के पास पहुंचे और सिक्के पर कुछ प्राचीन लिपि खुदी हुई देखी। विजय ने स्क्रिप्ट पढ़ने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाए। फिर भी उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ और भी छिपे हुए रत्न हो सकते हैं। अचानक गुफा के अंदर एक कंपन महसूस हुआ। जमीन के नीचे से गड़गड़ाहट की आवाज आई। रवि और विजय डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गुफा का प्रवेश द्वार अवरुद्ध था। उन्हें एहसास हुआ कि मूर्ति में एक गुप्त जाल लगा हुआ था। उन्हें लगा कि शायद कोई गुप्त रास्ता होगा। उन्होंने जल्दी से पूरी गुफा की तलाशी ली। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक संकरा रास्ता मिला, जो गुफा के काफी अंदर तक जाता था। वे इसी तरह आगे बढ़ते रहे। रास्ता बहुत संकरा और अंधेरा था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। उस कमरे के फर्श पर बहुत सारी सोने की मोहरें, जवाहरात और कीमती पत्थर थे। रवि और विजय हैरान हैं। उन्होंने पहले कभी इतने खजाने की कल्पना नहीं की थी। लेकिन उन्हें याद आया कि गुफा का प्रवेश द्वार बंद था। उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ ज्यादा समय बिताना सुरक्षित नहीं है। वे जल्दी से कुछ सोने की मोहरें और गहने लेकर वापस चले गए। अंत में वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे और पाया कि प्रवेश द्वार फिर से खुला था। वे जल्दी से बाहर आ गए। गांव लौटकर उन्होंने सभी को अपने अभियान की कहानी सुनाई। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए और उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। रवि और विजय ने गांव के विकास के लिए मिले खजाने का उपयोग करने का फैसला किया।
उन्होंने गांव के लिए एक नया स्कूल बनवाया जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते हैं। गांव के लोग स्वस्थ रह सके इसके लिए एक और अस्पताल बनवाया गया। धीरे धीरे चंद्रपुर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता गया। रवि और विजय की बहादुरी और उदारता गांव के लोगों के मन में अमर रही। बूढ़े लोग आज भी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी सुनाते हैं और बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। इस तरह अकेला चंद्रपुर प्रकाश के एक नए पथ की ओर बढ़ गया, जहां मानव हृदय का प्रेम और एकता बहुमूल्य पत्थरों से भी अधिक मूल्यवान है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन आवश्यक है। धन्यवाद।